दाम्पत्य जीवन में सुख ना मिलेगा, सुख ना मिलेगा भोग, यदि हस्तरेखा में होता है ऐसा योग। जिस भी व्यक्ति की हस्तरेखा में कुछ ऐसे योग हैं तो उस व्यक्ति को ना तो दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा, ना मिलेगा भोग। वे होते कहाँ हैं? सबसे पहले हमें सीखना होता है कि भाई हम इन प्रतीकात्मक चिन्हों को चेक करें, इस प्रकार देखें कि किस प्रकार का भोग, किस प्रकार का सुख प्राप्त हो जीवन में। 4 मुख्य रेखा होती हैं। नंबर 1 जीवन रेखा, नंबर 2 हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा। इन चारों रेखाओं में यदि कहीं पर भी द्वीप का चिन्ह है, द्वीप चिन्ह ऐसा होता है जैसे मेरे अंगूठे में है, इसे कहते हैं द्वीप का चिन्ह, जो कि आकृति के बराबर का जो चिन्ह होता है, संकेतांक होता है, इसे कहते हैं द्वीप। यदि जीवन रेखा में इस प्रकार का द्वीप का चिन्ह है, इसी प्रकार से भाग्य रेखा में द्वीप का चिन्ह है, और इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा में द्वीप का चिन्ह है, इसी प्रकार से हृदय रेखा में द्वीप का चिन्ह है। चारों रेखाओं में द्वीप का चिन्ह है। कहीं भी द्वीप का चिन्ह होना चाहिए, चाहे रेखा के प्रारंभ में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे अंत में हो, बस द्वीप का चिन्ह होना चाहिए। आप तुरंत समझ जाइए कि इस जातक के भाग्य में वैवाहिक जीवन का सुख और भोग नहीं लिखा, इसे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं होगा और ना ही इसे भोग प्राप्त होगा। अब वो किस कारण से नहीं होता? अब बात आती कारण। ये तो हुआ कि भाई इसको सुख और भोग नहीं मिलेगा, मगर वैवाहिक जीवन का सुख क्यों नहीं मिलेगा, इसका क्या कारण है, किस कारण से इसको समस्या आएगी। जैसे कोई मंगल पर्वत से निकलकर कोई प्रभाव रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा इन्हें काट रही हो, या चारों रेखाओं को काट रही हो, और द्वीप का चिन्ह हो, इस मंगल रेखा में यानी इस प्रभाव रेखा में द्वीप का चिन्ह हो, और इसे यह काटती हुई चारों रेखाओं को काट रही हो, जीवन रेखा को भी काट रही हो, भाग्य रेखा को भी काट रही हो, मस्तिष्क रेखा को भी काट रही हो, और हृदय रेखा को भी काट रही हो। जैसे कि ध्यान दिया, ये प्रभाव रेखा है, इसमें प्रारंभ में ही मैंने द्वीप का चिन्ह बना रखा है। ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति के परिवार में कलह रहेगा, भाई के कारण हो, बहन के कारण हो, पिता के कारण हो, माता के कारण हो, या पत्नी से ही कलह हो। कलह के कारण उसका दाम्पत्य जीवन नरक बन जाएगा, उसे न वैवाहिक जीवन से सुख प्राप्त होगा, न उसे भोग प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ उसका तलाक हो सकता है, पत्नी छोड़कर जा सकती है। ये तो हो गया पारिवारिक कलह के कारण से। उसके अधिक बोलने के कारण से, परिवार में कोई अधिक बोलेगा, वाद विवाद होगा, इस कारण से। अब नंबर आता है, यदि विवाह रेखा हृदय रेखा की साइड घूम जाए, यदि विवाह रेखा हृदय रेखा की साइड को घूम जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक की पत्नी या तो भाग जाती है, पति हो चाहे पति हो, किसी पत्नी है तो भाग जाएगी, पति है तो किसी लड़की से रिलेशन में आ जाएगा। इस कारण से उसका दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा, उसे वैवाहिक जीवन का भोग प्राप्त नहीं होगा, उसका जीवन नरक बन जाएगा। ये स्थिति हो गई। अगर हृदय रेखा टूट करके मस्तिष्क रेखा से जा मिले, हृदय रेखा सूर्य पर्वत के नीचे टूट करके मस्तिष्क रेखा से जाकर मिल जाए, जैसे कि मैंने आपको ये आकृति बनाई, हृदय रेखा सूर्य पर्वत के नीचे टूट करके मस्तिष्क रेखा से जाकर के मिल गई, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तलाक होना तय है। तलाक होगा, इस कारण से उसको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में ना सुख प्राप्त होगा, ना भोग प्राप्त होगा। ये छोटे छोटे कुछ कारण होते हैं जिसके दाम्पत्य जीवन में कलह बनी रहती है, वाद विवाद बना रहता है, उसे ना सुख प्राप्त होता, ना भोग प्राप्त होता।
तो हमें सबसे पहले देखना होता है, किसी भी जातक की हस्तरेखा देखनी हो, चेक करनी हो, उसको एनालिसिस कर रहे हो, सबसे पहले देखो जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा, इनमें कहीं द्वीप का चिन्ह तो नहीं है। अगर कहीं भी द्वीप का चिन्ह है तो उसको तुरंत अनाउंस कर दीजिए। आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके जीवन में कलह रहेगी। चाहे दाम्पत्य जीवन में रहे, चाहे वैवाहिक में रहे, चाहे जीवन में कलह रहेगी, वाद विवाद रहेगा, और इस वाद विवाद से उसका जीवन कलह युक्त बना रहेगा। उसे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं होगा, उसे जीवन का सुख प्राप्त नहीं होगा, उसके जीवन में बहुत सारी समस्या बनी रहेगी, हमेशा कलह रहेगा। वो लड़का किसी भी प्रकार से अपने जीवन को सुख में नहीं बना सकता। उसके बाद यदि मंगल प्रभाव रेखा निकल करके, मंगल प्रभाव रेखा भी, मंगल से निकलने वाली रेखा भी द्वीप युक्त हो, तो उसे बोलने के कारण, परिवार में वाद विवाद के कारण, उसका चरित्र खराब होने के कारण, दोषी निर्लज होने के कारण उसका जीवन खराब रहेगा, उसका वैवाहिक जीवन खराब रहेगा। उसे किसी भी जीवन में किसी भी प्रकार का भोग प्राप्त नहीं होगा, उसे वैवाहिक जीवन का भोग प्राप्त नहीं होगा, उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा कलह में रहेगा, वाद विवाद में रहेगा। इसी प्रकार से जब विवाह रेखा इसकी साइड कट जाती है, जब विवाह रेखा कट जाती है तो भी इसी प्रकार का रहता है।